उस एक डाउट ने मुझे चैनल क्रिएट करने पर मजबूर कर दिया। Hi, so first let me introduce myself. So my name is Bhavi Jain and I just completed my school. So बात है when I was in 10th standard in my school physics की क्लास चल रही थी and हमारी टीचर हमें लाइट वाला चैप्टर पढ़ा रही थी। तो उसमें एक टॉपिक था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके, तो वो टॉपिक मैम ने जस्ट कंप्लीट किया था एंड मैम सेड कि तुम्हें कोई भी डाउट हो तो पूछो। एंड आई डोंट एग्जैक्टली, मेरे को याद नहीं है डाउट क्या था, बट मेरे को कोई तो डाउट आया था एंड मैंने मैम से पूछा था। तो मैम ने मेरे को अप्रिशिएट किया था कि डाउट काफ़ी अच्छा, बट मैम ने मेरे को उस डाउट का सोल्यूशन नहीं दिया। मैम सेड कि बेटा इस तरह के क्वेश्चन ना एग्जाम्स में नहीं आते तो छोड़ दो इसे, इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली मैम ने मेरे को नहीं डाउट सॉल्व किया, तो मैं बैठ गई अपनी सीट पे। बट एट दैट पॉइंट बहुत ही मिक्स फीलिंग चल रही थी मेरे दिमाग में, मेरे को बहुत मिक्स फीलिंग हो रही थी। मेरे को गुस्सा भी आ रहा था, मुझे डिसअपॉइंटेड भी फील हो रहा था, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि ये क्या बात हुई। अगर ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते तो ये मतलब तो नहीं है ना कि अब मैं आउट ऑफ द टॉपिक भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही थी, या मैं उसी टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछा एंड जस्ट बिकॉज कि उस तरह के टॉप क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम वो पढ़ नहीं सकते। क्योंकि तो मैम ने मेरे को नहीं बताया, तो मैं आ गई थी घर, मैंने इंटरनेट पे सर्च करा और मेरे को इसका सोल्यूशन मिल गया था। बट आई फील जितना अच्छे से एक ह्यूमन टीचर हमें एक्सप्लेन कर सकता है ना, उतने अच्छे से नहीं फील हमें समझ आता इंटरनेट पे। आई पर्सनली ऐसा फील है, ठीक है। तो बट उस टाइम में So at that day, I promised myself कि definitely in future I will build something, a platform और community जहाँ पे कि मार्क्स को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, बट वो ही सब कुछ नहीं होंगे। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी हम अगर अपने नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं तो जहाँ से हमारी वो थिंकिंग स्टार्ट होती है ना, उसी पॉइंट पर हमें कह दिया जाता है छोड़ दो इसे, तो एग्जाम्स में नहीं आते। बट सब कुछ मार्क एग्जाम्स थोड़ी है ना, क्योंकि इन रियलिटी में व्हेन वी ग्रो अप हमारे पास क्या चीज़ काम आएगी, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काम आएगी, हमारी थिंकिंग काम आएगी। मार्क्स आर नेसेसरी फॉर शॉर्ट टर्म, बट फॉर लॉन्ग टर्म व्हाट मैटर्स इज हमारी थिंकिंग एबिलिटी। अब जो भी हम नॉलेज पढ़ रहे होते हैं, जब तक हमें वही नहीं पता चलेगा कि कैसे दिस नॉलेज इज बीइंग अप्लाइड टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स, वट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस नॉलेज। इसका मतलब यही आप 100 किताब पढ़ लो, बट जब तक आप उस 100 किताब से गेन नॉलेज से आप यही नहीं सीख रहे हो कि वट इज एक्चुअली बिल्डिंग फ्रॉम दिस नॉलेज, लाइक वट इज दैट बेनिफिट ऑफ दिस नॉलेज। एंड ये चीज़ तो एक हार्वर्ड की स्टडी में भी प्रूवन है कि जो बच्चा अपने टीचर से बिना किसी जजमेंट के डर से फील फ्री होके कोई भी डाउट पूछ सकता है ना, आने वाले अगर हम 10 सालों में देखें तो उस बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट जो कि अपने टीचर से कभी फ्रीली डाउट ही नहीं पूछ पाता। सो आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ कम्युनिटी और अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि हम थिंकिंग स्किल्स पे ध्यान दें, माइंड डेवलपमेंट स्किल्स पे ध्यान दें, जहाँ पे कि हम क्यूरियोसिटी को दबाए ना, उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर कोई अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे लाइक तो हमें उसका जवाब देना चाहिए। जहाँ हम जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं हम उसको रिलेट कर पाएँ कि कहाँ दिस नॉलेज इज बीइंग अप्लाइड इन रियल वर्ल्ड टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। So that's why I created this channel Let's Soul. So I want you guys to join this community so that together we can build something different thing.